Hello students, welcome to Balraja accounting classes. Today we are going to discuss some basic accounting term, chapter second, class 11th. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उन कुछ एक टर्म्स की जो कि हमारी बिजनेस में मोस्टली यूज़ होती हैं। फर्स्ट है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि जो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, यानी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, चेंज आता है। यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है कंपनी की या फिर बिजनेस की, उसको वो अफेक्ट करती है। इसकी कुछ फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें क्या इंक्लूड होता है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारे कैश पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और ट्रांजैक्शन है वो 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल हमारी होती है जो आउटसाइड द बिजनेस हो, और इंटरनल होती है जो हमारी एंटायर द बिजनेस एंटिटी, यानी कि जो बिजनेस के अंदर होती है उन्हें हम इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और जो बाहर होती हैं उसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इसका मेन रिज़ल्ट क्या होता है, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उससे हमारे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि फर्म की पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन, वो चेंज हो जाती है। हम इसे किस में शो करते हैं, टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी की फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। इवेंट आगे आता है इवेंट क्या होता है कि हमारी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है या फिर उसका हमारी फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो होता है हमारा इवेंट। आगे आता है हमारा अकाउंट मेनली मोस्टली सबको पता होगा कि जिसमें हमारी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जाती है, वो होता है हमारा अकाउंट। और जो हमारा अकाउंट होता है वो टी शेप में प्रिपेयर किया जाता है। इसकी जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब जो ये वाली साइड होती है लेफ़्ट हैंड साइड, वो क्या होती है, हमारी डेबिट से रिलेटेड होती है, यानी कि उसको डेबिट बोला जाता है। और हमारी जो भी अकाउंट की राइट हैंड साइड होती है वो हमारी क्रेडिट होती है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम बोल लेंगे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को बोल लेंगे हम क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटर जब शुरू में पैसा लगाता है अपने फर्म में, यानी कि जिस पैसे से वो अपना बिजनेस शुरू करता है, वो होती है हमारी कैपिटल है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, या फिर एसेट में भी हो सकती है। जो हमारा कैपिटल है वो कैसे निकलती है, वो अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारी क्या निकल आएगी, हमारी कैपिटल निकाल ली जाएगी। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे थे कि हमारी एसेट तो कितनी है, कैश था 20,000 का, मशीनरी 50,000 की थी, स्टॉक 1 लाख का था, डेटर्स हमारे 40,000 के थे और क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के थे। तो ये टोटली हमारी कितनी आ गया, 1,80,000, यानी कि जितनी भी हमारी एसेट्स थी उसको तो हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी थी तो उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बात आती है हमारी ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग अगर किसी भी प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ या फिर अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, यानी कि बिजनेस फंड्स में से अगर कुछ पैसा हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया है, अपने पर्सनल पेमेंट करने के लिए निकाल लिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोल लेंगे। फिर आती है हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो भी हम फर्म को आउटसाइडर्स को पे करनी है, यानी कि जो अमाउंट आउटसाइडर को देना है वो होता है हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट। लाइबिलिटी कैसे निकलती है, एसेट्स में से अगर कैपिटल को माइनस कर दिया जाए तो हमारी लाइबिलिटी, देखो ये एक इक्वेशन याद कर लो कि कैपिटल हमारी निकलती है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हम इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी इक्वल टू के इस साइड, तो अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी लाइबिलिटी, और इज इक्वल टू एसेट इसी साइड थी, तो एसेट्स में से हमारी क्या हो जाएगी, ये कैपिटल को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ का ये फॉर्मूला बन जाएगा।
और अगर हम लाइबिलिटी को और कैपिटल को क्या करते हैं, ऐड कर दे, तो हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, एसेट की इक्वल आ जाएगी। अब हम थे लाइबिलिटी के टॉपिक पे कि लाइबिलिटी क्या होती है, जो भी पैसा हमने आउटसाइडर्स को पे करना है वो होती है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी 2 टाइप की होती है, इनकी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा इंटरनल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल। देखो नाम से यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है कि इंटरनल जो कि हमने अपने बिजनेस के अंदर ही पैसे देने हैं या फिर हमारे प्रोप्राइटर को पैसे देने हैं, तो वो क्या हो गया, हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइडर को देने हैं, जैसे हमारे क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के 2 पार्ट होते हैं, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होता है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंटली जैसे करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स कितने होते हैं कि 1 साल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैपन हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें घटी हैं, वो हमारी होती है हमारी करंट अफेयर्स। तो करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा कि वो लाइबिलिटीज़ जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, यानी कि जो 1 साल के अंदर पे की जानी है वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। और जो 1 साल से ज़्यादा का यानी कि जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है वो हमारी होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। मेनली आप इससे भी याद रख सकते हो इसको कि नॉन करंट लाइबिलिटी है वो हमारी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और करंट लाइबिलिटी हमारी फ्यूचर, नियर फ्यूचर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होती है। क्लियर है। एसेट्स, अब आगे आता है एसेट। एसेट क्या होता है, anything which is in the possession or is the property of a business enterprises including the amount due to it from other is called an asset. Anything which enable a business enterprise to get cash or a benefit in future, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, जिससे हम कैश जनरेट कर सकें या फिर हमें उससे बेनिफिट हो रही है, तो वो क्या होती है, हमारी एसेट इंक्लूड होती है, यानी कि जिन्हें हम अपनी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जिससे इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हमारे कैश एंड बैंक बैलेंसेस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, हम इनको क्या कर सकते हैं, स्टॉक को सेल करके कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बेनिफिट हो जाएगा। फर्नीचर को सेल करके कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, बेनिफिट होगा फ्यूचर में। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में क्या हो सके, बेनिफिट अर्न हो, कोई भी कैश मिले, वो होती है हमारी एसेट। एसेट भी कुछ क्लासीफाई की गई है कुछ पार्ट्स में, जैसे होती है हमारी नॉन करंट एसेट। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी जिनका टाइम पीरियड कितना था, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जिन्हें यूज़ किया जाता है, यानी कि हम 1 साल के अंदर उन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इसमें हमारी मेनली आती हैं फिक्स्ड एसेट, जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, वो होती है हमारी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है इनका, जैसे कि हमारे कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फर्नीचर हो गया या फिर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, हम इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी, टेंजिबल एसेट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आगे आते हैं हमारी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट होती हैं कि हम इन्हें ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। मेनली बिजनेस की क्या होती है, जैसे कि गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, यानी कि हमारी फर्म की कितनी रेपुटेशन है, या फिर पेटेंट्स वगैरह हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, हम इनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं कि उनसे हमें कितना बेनिफिट अराइज होगा। टेंजिबल एसेट को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट को हम सर्विसेज की तरह सिर्फ फील कर सकते हैं, उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। करंट एसेट, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो होती है हमारी करंट एसेट। यानी कि जब भी हमारा मन चाहे 1 साल के अंदर अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट करवा लेंगे। इसे हम शॉर्ट लाइव्ड या फिर एक्टिव एसेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिक्सटिशियस और नॉमिनल एसेट। फिक्सटिशियस और नॉमिनल एसेट हमारी वो एसेट होते हैं जिनसे कोई भी बेनिफिट हमें अराइज नहीं होता। ये जो एसेट होती हैं इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नाम की एसेट होती हैं, इनसे हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं होता।
नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो हमारी कभी कभी अराइज होती है, यानी कि जो भी हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, क्रेडिट साइड में इनको नहीं दिखाया जाता। मतलब कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, जो डे टू डे हमें अराइज होती रहती हैं, वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो कभी कभी अराइज हों वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के कुछ एक एग्जांपल है, जैसे हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट, अब रोज़ रोज़ तो हम फिक्स्ड एसेट नहीं सेल करते, तो कभी कभी करते हैं, तो इसीलिए वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। यानी कि अगर कोई भी अमाउंट हमें अपनी फिक्स्ड एसेट की सेल से रिसीव हुआ है तो हम उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। फिर आता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे हम गुड्स को डे टू डे में हमारी रूटीन की एक्टिविटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने की, तो वो क्या होगी, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड की जाती है। फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है कि कोई भी कैश या फिर किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफरिंग करते हैं हम, लेकिन उसके बदले में हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे जो भी जिससे हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या होती है, इंक्रीजमेंट होती है, जिससे हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वो होती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे हमें एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमें उनसे प्रॉफिट अर्न होता है, बेनिफिट मिलता है। अब डिस्टिंक्शन आप लोग आसानी से कर सकते हो इसमें कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी डे टू डे रनिंग में हेल्पफुल होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इनकर की जाती है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस की, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो और उसमें बेनिफिट्स अराइज हों। लेकिन हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है, यानी कि एक लंबे टाइम तक हम उसे करते हैं और बेनिफिट भी हमें लंबे टाइम तक मिलता है। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है, मतलब उससे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक ही बेनिफिट मिलते हैं। फिर आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ रिटर्न इन द बैलेंस शीट, यानी जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें हम बहुत सारे सालों तक के लिए ही इकट्ठा ही एक्सपेंडिचर कर देते हैं, यानी कि जैसे हमने कोई भी एक्सपेंडिचर किया और उससे हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, 3 से 7 साल तक का हमें उसमें बेनिफिट मिल रहा है, तो वो होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारा एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंस वो होता है जिसमें हमारी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर उसको सेल करने में जो भी हमारी कॉस्ट लगती है वो होती है हमारे एक्सपेंसेस। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सेल करने में कितनी कॉस्ट आई है, मतलब कि गुड्स को प्रोडक्शन से लेकर सेल करने तक जितना भी हमारा खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। इनकम क्या होती है, इनकम है वो होती है हमारी जब हमारे एक्सपेंस और रेवेन्यू के बीच में क्या आ जाए, डिफरेंस, मतलब कि अगर हमारी जो रेवेन्यू है वो हमारे एक्सपेंस के ऊपर यानी कि सरप्लस हो जाए, यानी कि हमारे एक्सपेंस तो कम है और हमारे जो रेवेन्यू हमारी जो भी हमें उससे जो भी बेनिफिट अराइज हुए हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सपेंस कम है और रेवेन्यू हमारी ज़्यादा है, तो हमें इनकम मिलती है, तो हम उसको क्या बोल लेंगे, इनकम बोल लेंगे। फिर है प्रॉफिट क्या होता है, अगर हमारी टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट राइज होगा। गेन है वो एक मॉनेटरी बेनिफिट है जो या फिर प्रॉफिट है जो कि इंसिडेंटली होता है बिजनेस को, यानी कि ये डेली नहीं होता, इंसिडेंटल होता कि कभी कभी राइज होते हैं जो। फिर आता है लॉस के जब हमारा टोटल एक्सपेंसेस है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, वो हो गया हमारा लॉस। उल्टा कर दो, जैसे प्रॉफिट में रेवेन्यू ज़्यादा था तो इसमें लॉस में क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। फिर आता है परचेज़ क्या होता है, जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं
बिजनेस डील्स में, मतलब कि कोई भी गुड हमने क्या कर ली, बोट कर ली, रॉ मटेरियल बोट कर लिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को खरीदने को हम क्या बोलते हैं, इसमें परचेज बोलते हैं। वैसे अगर हम अकाउंटिंग टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुड्स को भी किससे डिनोट किया जाता है, परचेज से ही डिनोट किया जाता है। फिर आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब हमने कोई भी गुड्स है वो सप्लायर को वापस करती तो वो हमारी हो जाएगी परचेज रिटर्न। सेल, हमने कोई भी सामान बेचा है, कोई भी थिंग बेचा या फिर अपनी गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो होगी हमारी सेल। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न होता है हमारा कि जब हमने किसी को सामान बेचा था और उससे वो सामान हमारा क्या आ गया, वापस आ गया है, वो हो गया हमारा सेल रिटर्न। फिर आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक होते हैं हमारे टू टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो कि बिगनिंग में हमारा बिना बिका माल रह जाता है, यानी कि वो भी सेल, मतलब कि प्रोड्यूस करी थी गुड्स अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उन्हें बेचना था, लेकिन फिर वो बिका ही नहीं, तो वो हमारा क्या रह जाएगा, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक, सीधी सी बात है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमारी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें।